मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्यों सीखने वाले हैं? क्योंकि कल आपका इंग्लिश का पेपर है ना? कल आपका इंग्लिश का पेपर है, तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? तो आपको जो असाइनमेंट मिला है इंग्लिश का असाइनमेंट मिला है ना, तो वो इंग्लिश का असाइनमेंट आपको लेके बैठना है और इसमें आज हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि आंसर लिखेंगे। और कल इस तरह से आपको पेपर में भी आंसर लिखने हैं। आज मैं समझाती हूँ। कल जो पेपर आता है उसमें आपको इस तरह से अच्छे से आंसर लिखने हैं। ओके, तो आज हम सीखेंगे क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 तक। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 तक सीखने वाले हैं। ओके, तो आप अपना असाइनमेंट निकालो और यहाँ पे देखो, आपका असाइनमेंट ओपन करो, ये फर्स्ट पेज ओपन करो। ओके, तो फर्स्ट पेज जो है उसमें क्या है? राइट कर्सिव A to Z। हमने A to Z कर्सिव सीखा है और रिवीजन मैंने करवाया था A to I तक का, तो है ना? तो बाकी के सारे आपकी नोटबुक में देख के फिर आप यहाँ तक Z तक लिखोगे। A to Z तक वो तो सबको आता ही है क्योंकि बहुत पहले सीख लिया है। तो A to Z तक आपको सारे यहाँ पे लिखने हैं लेटर अच्छे हैंडराइटिंग में। ओके, और बिना हाथ उठाए जब स्टार्ट करो तो फिनिश ना हो जाए तब तक आपका हाथ उठाना नहीं, उठना भी नहीं चाहिए। और इस तरह से सारे कर्सिव कैपिटल लेटर आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या है? राइट कर्सिव फॉर्म ऑफ गिवन स्मॉल लेटर। यहाँ पे स्मॉल लेटर दिए गए। क्या दिए गए? स्मॉल लेटर। तो अब उसका कर्सिव फॉर्म लिखना है, यानी स्मॉल लेटर तो लिखा, स्मॉल ए लिखा, पर उसका कर्सिव क्या होता है, उसको कर्सिव में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा है, तो वो आप देखो कैसे लिखते हैं। कि तो क्या करेंगे? इस तरह से स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। ब्लू लाइन में, सिर्फ ब्लू लाइन में लिखना है और फिर ऐसे सी बनाना है। ओके, सी बना के इस तरह से ए लिख लिया। कैसे लिखोगे? स्लैंटिंग लाइन, फिर वापस कर्व और फिर स्टैंडिंग लाइन। ओके, फिर बी कैसे लिखेंगे? तो बी को ब्लू लाइन से आपको ऊपर जाना है, फिर स्टैंडिंग लाइन करनी है और फिर स्टैंडिंग लाइन करके इस तरह से मोड़ना है और फिर थोड़ा कर्व करके इस तरह से लिखना है। तो बी। सी कैसे लिखेंगे? ये तो आता ही है, वैसे सी लिखेंगे। स्लैंडिंग लाइन, कर्व करते हुए वापस सी। फिर डी कैसे करेंगे? तो डी कैसे करना है? सी जैसे पहले सी बना देना है, फिर ये सी बना दिया, वहां से ऊपर स्टैंडिंग लाइन और फिर नीचे थोड़ा आना है और इस तरह से। फिर ई कैसे लिखेंगे? तो ई लिखने के लिए इस तरह से आपको स्लैंडिंग लाइन जहां बनाए वहां 0 बनाना है, 0, और फिर सी बना के इस तरह से ई बनाना है। फिर एफ कैसे बनाएंगे? एफ 4 लाइन में लिखना है आपको। तो क्या करेंगे? ये जो आप इस तरह से स्लैंडिंग लाइन करके वापस नीचे और फिर इस तरह से एफ। ओके, फिर जी कैसे बनाएंगे? तो जी आपको सी आता है ना, सी आता है, तो सी आता है तो फिर
एक बनाना है, ये बना के फिर क्या करेंगे नीचे और इस तरह से ये बन गया जी, फिर एच, एच कैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे इस तरह से ऊपर स्टैंडिंग लाइन से वापस स्टैंडिंग लाइन, और ये स्टैंडिंग लाइन बनाई वहां से थोड़ा आधा ऊपर जाना है और फिर इस तरह से कर्व करके ये बन गया एच। आई कैसे लिखेंगे स्लैंटिंग लाइन, फिर वापस इस तरह से ये बन गया आई। हमने सारे लेटर सीखे हैं कैसे करना है, वो सारे वर्कबुक और नोटबुक में आपको बोला था, है ना। फिर जे कैसे करेंगे तो इस तरह से स्लैंटिंग लाइन, फिर नीचे स्टैंडिंग लाइन, और ये जी और आई में आपको डॉट करना भूलना नहीं है। और के तो के कैसे करेंगे इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, और फिर जो ब्लू लाइन होती है उसमें इस तरह से के। तो इस तरह से आपको सारे लेटर्स करने हैं, प्रैक्टिस करना घर पे अच्छे से। हाँ के तो ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर दी। कैपिटल कर्सिव लेटर, स्मॉल कर्सिव लेटर दोनों ही करवाए हैं, अच्छे से ध्यान से करना घर पे। चलो अब क्या करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या है मैच द कर्सिव कैपिटल लेटर विथ स्मॉल लेटर। कर्सिव स्मॉल लेटर जो दिए हैं उनके साथ कर्सिव कैपिटल लेटर को ज्वाइन करना है। आपको पता होना चाहिए कि कर्सिव में ए कैसे लिखते हैं और कर्सिव कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं, कर्सिव स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं, तो सारे याद होने चाहिए। अगर याद है तो आप अच्छे से उसको मैचिंग कर पाएंगे। तो चलो ए वाला लेटर कौन सा है ये बी। तो आपको इसमें बी फाइंड आउट करना है कि कैपिटल स्मॉल कर्सिव लेटर बी कौन सा है, कहाँ पे है। तो ये रहा, ये बी है। बी और डी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि ये बी है और उससे उल्टा डी होता है तो बी। तो बी से आपको यहाँ डॉट दिए है ना, डॉट से डॉट तक ज्वाइन करना है आपको, डॉट से डॉट तक ज्वाइन करना है। तो बी से बी। फिर डी, ये क्या है लेटर डी, कर्सिव कैपिटल लेटर डी। तो डी कहाँ पे है, बी लिखा उससे उल्टा, तो ये रहा। तो वहां आप मैचिंग करोगे कैसे, इस तरह से, ठीक है ओके। फिर ये ए लेटर कौन सा है, एच। कौन सा है, एच। तो इसमें से आपको स्मॉल कर्सिव लेटर ढूंढना है एच। तो एच कहाँ पे है, ये रहा। तो एच सारे लेटर आपको पहचानने आने चाहिए। तो ये एच है। उसी तरह ये सारे लेटर्स आपको अपने आप करने हैं क्योंकि करवाए हैं सारे, है ना। मैं बता देती हूँ आपको कि ये क्या है, जे है। हाँ ए जे है, कर्सिव जे है, कैपिटल कर्सिव जे है। जे को इस तरह से करते हैं, जी मत बोल देना। तो जे है के, तो जे कहाँ पे है, ये रहा जे। फिर ये क्या है, ये तो सबको पता है ए। तो ये कहाँ पे लिखा है, ये रहा। फिर ये कैपिटल सी है, कर्सिव कैपिटल सी, सी है। तो सी कहाँ पे है, ये रहा। फिर कैपिटल ई, कर्सिव ई। तो ये ई है, तो ये कहाँ पे लिखा है, ये रहा। फिर एफ, क्या है ये, एफ। तो एफ कहाँ पे है, ये वाला, ये रहा। फिर जी, ये वाला क्या है, जी। ये जी है
और ये जे है, दोनों में डिफरेंट है, तो वो ध्यान रखना कि जी और जे में मिस्टेक हो जाए नहीं। तो ये वाला जी है, तो जी कहाँ पे है, ये रहा। फिर ये आई है, ये भी आई है, जी नहीं है, तो ये आई है, तो आई कहाँ पे है, ये रहा। और के, तो के तो सेम हो गए। तो सारे आपको अपने आप मैचिंग करने हैं, ढूंढना है, देखना है और फिर अच्छे से मैचिंग करना है। मैशअप मत कर देना मैचिंग में, बार बार नहीं करना, एक बार 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर उसको मैचिंग करो, पर राइट करेक्ट मैचिंग होना चाहिए। बार बार इरेज करना नहीं है, वरना पेज फट जाएगा। तो अच्छे से ध्यान से आपको मैचिंग करना है। समझ में आ गया? ओके। तो ये सारे कैपिटल कर्सिव और स्मॉल कर्सिव आपको याद होने चाहिए। चलो अब मैच द सेम राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड आपको पता है ना, सीखे हैं आपने राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं कि जिसमें 3 लेटर वाले हमने राइमिंग वर्ड सीखने, तो जिसमें 2 जो लेटर होते हैं ना पीछे वाले, उसका सेम साउंड आता है। सेम साउंड यानी कि सेम लेटर होते हैं, तो उसको राइमिंग वर्ड बोलते हैं। एटी, एटी, एन, एन, एबी, एबी, इस तरह से सारे जो पीछे वाले लेटर 2 होते हैं वो सेम होते हैं, इसीलिए उसको राइमिंग वर्ड कहा जाता है। सेम साउंड वाले, दोनों का साउंड जो होता है हम बोलते हैं वो एक जैसा ही होता है, इसीलिए उसको राइमिंग वर्ड बोला जाता है। तो क्या करना है आपको, सेम राइमिंग वर्ड दिए गए तो उसको मैचिंग करना है। ये तो पहचानना आना चाहिए कि जे ए एम जाम, जे ए एम जम, तो यहाँ पे आपको जाम का स्पेलिंग ढूंढना है और मैचिंग करना है। कहाँ पे है, ढूंढो दो, फाइंड आउट। कहाँ पे है, तीसरे नंबर पे। कहाँ पे, तीसरे नंबर पे ये रहा, तो आप मैचिंग करोगे ये वाले तीसरे नंबर पे इस तरह से। फिर क्या है, सी ए बी, रीड करना भी आना चाहिए, कैब, सी ए बी कैब, सी ए बी कैब, कार जैसा होता है उसको कैब भी बोलते हैं, टैक्सी। तो सी ए बी कैब, सी ए बी कैब। तो यहाँ पे सी ए बी कैब का स्पेलिंग ढूंढ के हमें मैचिंग करना है। तो कहाँ पे लिखा है सी ए बी कैब, कहाँ पे लिखा है, हाँ फर्स्ट नंबर में, तो हमें फर्स्ट नंबर में ये डॉट टू डॉट आपको मैचिंग करना है। ओके, फिर आर ए टी रेट, आर ए टी रेट, तो आर ए टी रेट कहाँ पे है, सेकंड नंबर में, तो ये मैचिंग कर दिया। फिर आर ए एन रेन, आर ए एन रेन, तो इसमें सेम स्पेलिंग होगा आर ए एन रेन का, तो कहाँ पे है, ये रहा 5 नंबर में, तो उसको मैचिंग कर दिया, आर ए एन रेन। फिर एन ए पी नेप, एन ए पी नेप, तो एन ए पी नेप कहाँ पे है, ये रहा एन ए पी नेप, तो उसको भी मैचिंग करेंगे हम। फिर डी ए डी डेड, डी ए डी डेड, डेड यानी पापा, तो ये रहा डेड। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको जो नीचे के सेम राइमिंग वर्ड है उसको मैचिंग करना है, उसके जैसा ही स्पेलिंग ढूंढना है और मैचिंग करना है। अच्छे से कर पाओगे मुझे पता है ना? कर पाओगे ना अच्छे से? हाँ, तो सेम राइमिंग वर्ड होते हैं उसको मैचिंग करना है, सिर्फ स्पेलिंग रीड करना आना चाहिए। के समझ में आ गया? तो क्वेश्चन 4 तक हो गया, सबका हो गया। ओके, अब क्या करेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा है तो वो मैं करवाती हूँ आपको। ओके, तो क्या करेंगे, क्या लिखा है, सर्कल द नॉन राइमिंग वर्ड। अब यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड दिए गए, कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। अब 4 में से जो राइमिंग वर्ड है उसमें जो पीछे वाला जो 2 लेटर होते हैं वो अलग है, एक स्पेलिंग में अलग है, इसीलिए उसको नॉन राइमिंग वर्ड कहा जाता है। बाकी सारे स्पेलिंग में लास्ट वाले जो 2 लेटर होते हैं वो सेम होते हैं,
पर एक वर्ड ऐसा होता है जिसमें जो 2 लेटर लास्ट वाले होते हैं वो उसको मैचिंग करते नहीं हैं, उसके जैसे साउंड वाले नहीं हैं, इसीलिए उसको नॉन राइमिंग वर्ड बोला जाता है। तो हमें क्या करना है, सर्कल करना है नॉन राइमिंग वर्ड ढूंढ के। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, पहले तो स्पेलिंग रीड करने कि BAN बैन, तो ये लास्ट वाले 2 लेटर हुए, BAN बैन, AN लिखा है। अब देखो CAN कैन, तो यहाँ पे CAN है, AN है, सेम AN AN। अब यहाँ पे क्या लिखा है, BAT AT लिखा है, क्या लिखा है AT। और लास्ट वाले में क्या लिखा है, FAN फैन, तो इसमें क्या है ASB, सेम है। तो सब में देखो AN AN AN, तीनों में सेम है, पर यहाँ पे क्या लिखा है AT, क्या लिखा है AT, तो इसीलिए ये नॉन राइमिंग वर्ड है, नॉन राइमिंग वर्ड है, क्योंकि ये इसको मैच नहीं करता, यानी उसके साउंड जैसा नहीं है। उसमें N बोलते हैं, पर यहाँ पे तो AT बोलते हैं, BAT बैट बैट, तो इसीलिए नॉन राइमिंग वर्ड है। तो क्या करेंगे हम, सर्कल। समझ में आ गया? ओके, दूसरा देखते हैं, CAT केट, CAT कैट, तो AT है। अब यहाँ पे देखो PAN, अब AN है यहाँ पे क्या है AN, यहाँ पे AT है। अब दूसरा स्पेलिंग देखिए, FAT फैट, FAT फैट, FAT फैट, तो यहाँ पे भी AT है, यहाँ पे भी AT है, यहाँ पे भी AT है, सेम साउंड, फैट कैट, तो सेम साउंड है उसका, आवाज जो निकालते हम उसमें एट बोलते हैं, तो FAT फैट। इसमें भी क्या है HAT हैट, तो AT ये तीनों में AT लिखा है, पर ये जो PAN पैन है उसमें अलग है पेन, तो N बोलते हैं, क्या बोलते हैं N, तो इसीलिए उसका साउंड कैसा है, अलग है ना, तो इसीलिए नॉन राइमिंग वर्ड है। क्या है ये, नॉन राइमिंग वर्ड, क्या है ये नॉन राइमिंग वर्ड, इससे अलग है थोड़ा। ओके, चलो 3rd नंबर पे MAP मैप, AP है यहाँ पे, NAP नैप, यहाँ पे भी AP है, RAP रैप, तो यहाँ पे भी AP है, सब में AP है, AP AP AP, पर ये वाला देखो LAD AD है, क्या है लास्ट वाले 2 लेटर क्या है A और D, पर इन सब में तो AP है, तो कौन सा नॉन राइमिंग वर्ड हुआ, ये वाला, तो LED लेड। समझ में आ गया नॉन राइमिंग वर्ड? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे वाला क्या है, GAP गैप, तो AP है पीछे। अब यहाँ पे देखते SAD सैड, इसमें क्या है AD है, क्या है AD सैड, MAD मैड, इसमें भी AD है, MAD मैड, FAD फैड, इसमें भी AD है, तो यहाँ देखो AD ये तीनों में सेम है लेटर, लास्ट वाले 2 AD, पर ये जो पहला लेटर है उसमें तो AP लिखा है, क्या लिखा है AP, तो इसलिए ये क्या हुआ, नॉन राइमिंग वर्ड, क्या हुआ नॉन राइमिंग वर्ड। समझ में आया? ओके, अब TAZ टेड, क्या लिखा है TAZ टेड, कौन से लेटर है AG, WAX वैक्स, तो AX लिखा है, क्या लिखा है AX, ये वाले 2 लेटर देखो, यहाँ AG है, यहाँ AX है, फिर यहाँ पे WAG, तो इसमें भी AG है,
अब DAB डेब, तो इसमें ए भी है, ये सब में AM है, पर इसमें क्या है DAB, इसीलिए क्या है नॉन राइमिंग वर्ड। क्या है नॉन राइमिंग वर्ड। NAP नेप AP है, RAP रेप AP है, GAS गैस तो ये S है, SAP तो इसमें भी AP है, AP पर इसमें क्या है AS है। क्या है AS, ये भी क्या है नॉन राइमिंग वर्ड। समझ में आया? तो इस तरह से आपको ये जो बाकी के हैं वो आपको अपने आप करने हैं, फाइंड आउट करना है और अपने आप करने हैं। तो क्वेश्चन 5 तक हम यहाँ पे करते हैं, बाकी का लास्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।